हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शंकरपुर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। तो अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम चल रहा है। सबसे मेन चीज़ है क्या, एक सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए। देखिए, सच्चाई जानना चाहिए, क्योंकि सच्चाई जानेंगे तभी करेंगे कुछ। इसमें आप लोग की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतना कम वैकेंसी आ रहा है कि कटअप आप लोग देखे होंगे। अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो कटअप आया, जिसमें कि 5800 के आसपास वैकेंसी थी, और इसमें तो अंडर ग्रेजुएट में तो मात्र 3000 के आसपास वैकेंसी है। तो उसमें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी था, लेकिन उसका हालत जो मैंने देखा, एनटीपीसी ग्रेजुएट प्री का अगर सीबीटी 1 का कटअप देखिएगा, 100 में 88 नंबर ला के भी लोग सेफ नहीं है। मीन्स 88 नंबर कटअप गया है। और कटअप क्या चीज़ होता है, जो मिनिमम जो यहाँ से आदमी को सिलेक्ट किया जाता है, उससे ऊपर मीन्स 90, 95, 100 में इतना स्कोर किया है आदमी। तो 88 भी से 87, 80 पे तो हर जोन का कटअप 80 कम से कम टच किया है। और 100 में 80 सीबीटी 1, जिसमें कि 15 गुना रिजल्ट आता है, उसका ये हालत है। तो फाइनल कहाँ पे जाएगा? तो इसलिए मैं आप लोग को ये पहले जो था क्या कि अगर ज़्यादा वैकेंसी आती थी, क्वेश्चन का भी स्टैंडर्ड थोड़ा अप रहता था। अभी काफ़ी रीजनिंग का लेवल लो कर दिया है। तो इसमें क्या है कि पहले था कि 80-85 क्वेश्चन अगर हम लोग अटेम्प्ट करके आते थे तो उसको सेफ माना जाता था, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 85 नंबर पे भी बहुत का रिजल्ट नहीं हुआ है। मैंने खुद देखा है, सब पोस्ट के लिए उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। अभी रांची का आप देख लीजिए, सीसीटीएस के लिए 88, उसके बाद 84, 85, टाइपिंग वाला पोस्ट के लिए इतना गया है। तो यही हकीकत था। अगर आप 80-85 क्वेश्चन कर लेते तो 15 क्वेश्चन पे आप रिस्क खेल के आइए, क्योंकि आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए अगर देखिए, इसमें ये नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है, वैकेंसी कम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका तैयारी खराब है। अगर आप 80-75 नंबर भी लेके आए थे तो आपका तैयारी अच्छा है, किसी ना किसी में आपका हो जाएगा। जैसे ग्रुप डी 22,000 है, या अदर कोई स्टेट का आता है तो उसमें हो जाएगा। आपने आपको कमज़ोर मत समझिए। वैकेंसी की संख्या इतनी कम है कि आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मैं इससे अभी आप लोग से यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि अगर आप 80-85 अटेम्प्ट करते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरा ये अच्छा गया है, तो 15 क्वेश्चन पे आप रिस्क खेल सकते हैं। क्योंकि आपको कटअप, आपको ये सच्चाई जानना पड़ेगा कि आज कटअप ही 88 जा रहा है सीबीटी 1 का। तो अगर आप 80 नंबर बना के आते हैं तो आप सेफ नहीं है, चाहे आपका एक्यूरेसी 100% क्यों नहीं सही हो जाए। तो इसीलिए अगर आप 80-85 बनाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 15-20 क्वेश्चन जो आपको छूट रहा है उस पर भी रिस्क खेलिए। होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। वैसे भी तो आप बाहर है, आप 80 सही बना के आ रहे फिर भी आप बाहर है। तो आप 100 में 100 कोशिश कीजिए कि आप अटेम्प्ट ले लीजिए, क्योंकि वैसे भी आपका नहीं होना है। अगर लेके चलेंगे तो ये कम से कम रहेगा कि अगर सही हो गया तो रिजल्ट हो जाएगा, नहीं हुआ तो वैसे भी नहीं होना था, अभी भी नहीं हुआ। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए ऐसा अब वो सिचुएशन नहीं रहा कि 80-75 लेके आप खुश होकर बोलेंगे कि मेरा एक्यूरेसी अच्छा है, मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया। ऐसा नहीं रहा है। आप लोग खुद रियलिटी से वाकिफ होइए, क्योंकि अभी सारा जोन का कटअप आप देखिए कितना ज़्यादा कटअप गया है। और अगर आप तैयारी करते रहेंगे, वैकेंसी ज़्यादा आएगी तो आपका कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। लेकिन इसमें जो भी देने जा रहे हैं उसको अब एक मीन्स रिस्क लेके ट्राई जरूर कीजिए। अगर होना होगा तो इसमें भी आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। सिनेरियो ऐसा है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा गलत अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे आप? ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 100 में 100 क्वेश्चन आता होगा। ऐसा भी तो नहीं है कि आप 100 आउट ऑफ 100 सही आपको एग्जैक्ट आता ही होगा। और आप 80 करते हैं सही, अगर 80 क्वेश्चन आपको आता है तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिक बाहर हो जा रहे हैं। तो मीन्स ऐसा सिनेरियो, ऐसा सिचुएशन आपके सामने है कि आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, अगर आप ये चाहता है कि मेरा रिजल्ट हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है। देखिए, मैं मेंस में 2019 में 97.33 लाया था। मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, मैं किसी भी एग्जाम में फुल अटेम्प्ट से नीचे एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ के आया। इस बार 2024 में दिया, इसमें भी प्री में भी फुल अटेम्प्ट, मेंस में भी फुल अटेम्प्ट, ग्रुप डी का दिया था उसमें भी फुल अटेम्प्ट। ये मेरा प्रैक्टिस मैंने इतना किया था कि मैं लेता था। और मैं ये आपको ओपनली बोलता हूँ कि मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं आता था। और कोई भी स्टूडेंट अगर फुल अटेम्प्ट लेता है उसको पूरा क्वेश्चन नहीं आता है। मैं रिस्क खेलता था, मेरे को आदत हो गया था। मैं जब तक नहीं लेता था मैं BC करके लगा देता था, लास्ट में 5 क्वेश्चन अगर छूटते रहता था और उसमें जो होना रहता था हो जाता था। इस बार भी मैंने 2024 में लगाया, मेरा 92 मार्क्स आया था। 1-2 नंबर से मेरा मेरिट में रह गया एनटीपीसी में। 2019 में मैंने लगाया था 97.33 आ गया था। हाँ, ये था कि 85 से 86 क्वेश्चन मेरे को आता था, ऐसा नहीं था। और बाकी पे मैंने रिस्क खेला और मेरा ऐसा हुआ। मैं तो वैसे भी कटअप उसमें क्लियर करा था, मेरा प्री में 87 मार्क्स था। लेकिन अब ऐसा सिनेरियो नहीं रहा।
मैं उस टाइम सिनेरियो ऐसा नहीं था कि मुझे जितना आता था मैं उस पर भी छोड़ सकता था, लेकिन उस टाइम भी मैं फुल अटेम्प्ट लेता था क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही ऐसे करता था। तो अभी तो ऐसा आप लोग के सामने सिचुएशन आ गया है कि आप छोड़ ही नहीं सकते। उस समय तो मैं छोड़ भी सकता था, लेकिन अब आप छोड़ नहीं सकते, आपको लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए अगर आपको इसमें रिजल्ट चाहिए तो अभी जाइए 2025 का जो प्री का रिजल्ट आया अभी जस्ट 2 दिन पहले, उसका मैं CBT 2 का भी एक स्ट्रेटजी लेके आऊँगा और बताऊँगा कि कैसे फुल में फुल अटेम्प्ट लिया जाता है। क्योंकि आप फुल में फुल अटेम्प्ट लेंगे तभी आप इस आशा में बैठ सकते हैं कि मेरा अगर सही हो गया तो रिजल्ट हो जाएगा, नहीं सही हुआ तो नहीं होगा, अगर गलत हो गया ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप 80-85 ही लेके आएंगे तो आप पहले से बाहर हो जाइए, क्योंकि आप 80 पे हो ही नहीं रहा है। 3000 में आप देख लीजिएगा, आज आपको भले लगेगा कि ये बोल रहा है तुक्का लगाने के लिए, लेकिन जब 3000 का प्री का रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कट ऑफ कहाँ जा रहा है। और नहीं यकीन होता है तो अभी 2025 का जो ग्रेजुएट का आया सबका एनालिसिस कर लीजिए, कोई भी जोन 77, 80, 88, 85 से कम पे बात ही नहीं कर रहा है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी गया है, थोड़ा नीचे हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग पूछना चाहिए, कैलेंडर, क्लॉक, इस सब को ख़त्म कर दिया है। इसमें क्या कि जो मॉक टेस्ट लगाता है उसको रूल वगैरह पता रहता है, लेकिन जो नहीं लगाता उसमें ऐसा क्वेश्चन है कि ऑन द स्पॉट आदमी जाके बना रहा है। उसमें गिनने वाला है कि प्रतीक के आगे इतना है, प्रतीक के पीछे इतना है। आप पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है, ऑन द स्पॉट कोई बना देगा। तो अगर उस सब का स्टैंडर्ड थोड़ा बनाएगा तो जो स्टूडेंट प्रॉपर पढ़ता है वही ना रिवाइज करेगा। कैलेंडर का रूल, ये उस दिन कौन सा दिन होगा, ये सब आदमी भूलता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ही नहीं रहा, खत्म ही कर दे कैलेंडर सबको। तो यही सब है, सीट भी बहुत कम है। तो अगर आप लोग बात को समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ तो जाइए ऐसा ट्राई कीजिए। अगर आपका आगे एग्जाम है, अगर आप अच्छा स्टूडेंट है, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 80-85 क्वेश्चन जरूर बनाएंगे उसमें, लेकिन 15 क्वेश्चन को मत छोड़िए। चाहे कोई लॉजिक लगाइए या जैसे भी होता है उसको चाहिए, उसको सोचिए और ट्राई करके उसको भी टिक आउट कर दीजिए। अगर आपका किस्मत अच्छा रहेगा, अगर आप पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, तो वो 15 क्वेश्चन आपको पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि हमको आज तक दिया है तो आपको भी वो जरूर देगा। तो यही सब है, ऐसे ही कीजिएगा। और NTPC CBT 2 का मैं स्ट्रेटजी लेके आऊँगा और ग्रुप डी के लिए एक ऐसा प्लान बताऊँगा आप लोग को। मैं ग्रुप डी का जो बताऊँगा, अभी मुझे पता है ग्रुप डी स्कोरिंग है, इसमें क्या है ना, मैथ आना है, रीजनिंग आना है, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और साइंस जो उसका है 25। मैं ऐसा आपको बताऊंगा, यहाँ से पढ़िए कि आप 25 में 23 से 24 करके आओ, और इसकी मैं गारंटी दूंगा। लेकिन आप वो कर लीजिएगा। मीन्स अगर आपको एक नौकरी चाहिए ना, कि मैं पहले लाइफ में एक नौकरी ले लेता हूँ, तो ग्रुप डी सबसे बेस्ट है। और आपको मैं बताऊँगा कि उसमें सिर्फ आप एग्ज़ाम ही नहीं निकालोगे बल्कि टॉप करोगे, और वो मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि ग्रुप डी में मैं अपने शिफ्ट में 14 रैंक लेके आया था और मेरा नंबर भी 84 के अप्रॉक्स था। तो वही मैं आपको बताऊंगा, एक बेस्ट प्लान बताऊंगा, जल्द ही वो वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये तीनों चीज़ कवर कर देंगे। और इसको लॉक ऐसे कर देंगे कि इसमें आप मीन्स फुल स्कोर करोगे, ज़्यादा हार्ड ही नहीं उसका साइंस, उसका लिमिट है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें आप लोग 22,000 के आसपास सीट है, उसमें आप लोग चाहिएगा जिसको एक सख्त नौकरी की बहुत ज़रूरत है, वो उसमें लेके एक श्योर कर लीजिएगा। उसके बाद आगे पढ़ते रहिएगा, फैमिली का लोड हट जाएगा, प्रेशर हट जाएगा, फिर आपके ऊपर उतना दबाव नहीं रहेगा। और नौकरी के बाद भी आदमी पढ़ सकता है, अगर आप कॉन्शियस है, अगर आप सीरियस रहेंगे। तो वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहिए, NTPC का एग्जाम दीजिए, होना होगा तो होगा, सीट बहुत कम है, नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं, 80-85 करते हैं, आप अच्छा स्टूडेंट है, आपका सिलेक्शन कहीं और हो जाएगा। तो यही सब है, बातों को समझिएगा, इसमें रिस्क ले लीजिएगा। आगे ग्रुप डी का है, उसमें आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि वो सीट कम नहीं है। अगर 10,000 भी सीट रहता है तो वो कम नहीं रहता है, क्योंकि पढ़ने वाला उतना नहीं है, सिर्फ सब डिंग हाँ करा है। अगर आप सीरियस हो जाएंगे, जो मैं बताता हूँ उस पर अगर आप अमल करने लगेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ग्रुप डी का मैं आपको गारंटी के साथ लिख के बताऊंगा। ग्रुप डी का मैं लिख दूंगा वहाँ पे कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं और आपका ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं आता है तो आप फिर मेरे को आके बोलिएगा, क्योंकि वो तरीका है, उससे होना ही है सिलेक्शन, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। वो करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई कुछ नहीं हम बता सकते, लेकिन करेंगे तो होगा, डेफिनेटली होगा, 100% होगा, 99.9 नहीं हो सकता है। 1% अगर आप अपने से कुछ गलती कर देते तो ही, नहीं तो वो 100% होना है। तो यही सब है, आगे मैं ग्रुप डी का लेके आऊँगा। और मेरे टेलीग्राम से अगर आप लोग नहीं जुड़े तो जाइए, उस पर मैं डेली क्विज चलाता हूँ। मॉर्निंग में 9 बजे साइंस का क्विज होता है, घटना चक्र PYQ से, और इवनिंग में 6 बजे 8 सेक्शन से क्विज होता है, और उस पर बहुत सारे बच्चे क्विज डेली देते हैं। देखिए प्रैक्टिस आपको हर जगह करना पड़ेगा। मैं ग्रुप डी का भी जो बताऊंगा उसमें प्रैक्टिस बताऊंगा
इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं डेफिनेटली हो जाएगा। सिलेबस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये सब मत सोचिए कि एनटीपीसी में नहीं हुआ, सीट कम था, नहीं हुआ, लेकिन तैयारी अपना आप खुद परख सकते हैं। तो यही सब है, अच्छे से कीजिए। जिसका एग्जाम है अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक है और वैकेंसी आते रहेगी, इसलिए घबराना नहीं है। बस अपने तैयारी को इसमें अगर जांचना है तो जांचिए। कटअप ज़्यादा जाएगा, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। इसलिए अगर आपको रिस्क खेलना है तो अच्छे से रिस्क लीजिए। हो गया तो फिर CBT 2 में भी देखेंगे। तो इसीलिए पहले अगर आपको बाहर होना है तो फिर आप 70-75 अटेम्प्ट लेके आ जाइए, क्योंकि 80-85 अटेम्प्ट भी लेंगे ना तो 5-6 गलत हो ही जाएगा, और 5-6 गलत हुआ आप बाहर हो गए। इसलिए तब जब आप रिस्क है ही तो एक बार 100 अटेम्प्ट लेके देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं हर संभव प्रयास तक आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।